ब्रह्मा की बनाई इस सृष्टि में धर्म का सिद्धांत कर्म पर आधारित है और इस कर्म का लेखा जोखा रखकर अनंत ब्रह्मांड में व्यवस्था बनाए रखने वाले ब्रह्म स्वरूप विश्व न्यायाधीश भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज जी और उनके वंशज हैं कायस्थ। भारतवर्ष में अपनी बौद्धिकता, समझ और ज्ञान से इतिहास की रूपरेखा तय करने वाले इस समुदाय को मां सरस्वती की विशेष अनुकंपा प्राप्त है। शासन, प्रशासन, न्याय इत्यादि की धुरी बनकर कायस्थों ने समय के विकास चक्र को अपने अनुरूप गति दी है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी पर्याप्त आहुतियां दी हैं। कायस्थ जो कि परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को विकासवादी विचारधारा के अनुरूप अनुकूलित कर लेते थे, आज नई चुनौतियों और नए समीकरणों के सामने पस्त दिखाई देते हैं। किंतु पतझड़ का होना इस बात का घोतक है कि वसंत आने वाला है। नई चुनौतियां नए पुरुषार्थ को जन्म देती हैं, नए उल्लास का आह्वान करती हैं। इस जड़त्व को हटाने के और समाज के सशक्तिकरण के लिए श्री राजीव रंजन जी के समक्ष नेतृत्व में 1 फरवरी 2021 को ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस या जीकेसी की स्थापना की गई। सेवा, सहयोग, संप्रेषण, सरलता, समन्वय, सकारात्मकता और संवेदनशीलता के 7 मूलभूत मूल्यों पर आधारित जीकेसी ने एक नए युग के निर्माण का श्री गणेश कर दिया है। कायस्थ समाज को उनके गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हुए उज्जवल भविष्य की नींव डालने के लिए 19 दिसंबर 2021 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में प्रथम ग्लोबल कायस्थ महासम्मेलन का आयोजन किया गया। कायस्थ समाज के देदीप्यमान नक्षत्रों ने एक मंच पर आकर कुल और समाज के गलियारे पर पड़ी उस धूल को झाड़ने का कार्य किया जो कि जड़ता और अकर्मण्यता के कारण जम रही थी। क्रांति व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाने का काम करती है। इसलिए जीकेसी का सफर और गति से आगे बढ़ता रहा। 1 फरवरी 2022 को जीकेसी की प्रथम वर्षगांठ को संपूर्ण भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं गरीबों के कल्याण के अनेक कार्यक्रम किए गए। 26 मार्च 2022 को महान कवयित्री और आधुनिक काल की मीरा महादेवी वर्मा जी की अमर स्मृति में उनके काव्य पर चर्चा हुई और कायस्थ साहित्यकारों का भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। 4 जून को एक बार फिर से जीकेसी के सभी कायस्थ स्वयंसेवियों ने विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया, जिसमें प्रमुख था दिल्ली में यमुना नदी के किनारे बड़े पैमाने का वृक्षारोपण। इस प्रकार समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन भी जीकेसी कर रहा है। शालीमार गार्डन गाजियाबाद के चित्रगुप्त मंदिर में दिनांक 6 फरवरी 2022 को विशाल हवन एवं पूजा का आयोजन करके सभी कायस्थों के इष्ट प्रभु श्री चित्रगुप्त जी का आह्वान सर्व कल्याण के लिए किया गया। इस वर्ष स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश इसे अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। जीकेसी ने भी इसे धूमधाम से और कुछ निराले एवं संरचनात्मक तरीके से मनाने के तहत यह निर्णय लिया कि स्वतंत्रता दिवस तक जिला स्तर पर कायस्थ विभूतियों के जीवन पर एक व्याख्यान माला का आयोजन किया जाएगा और उनके जीवन के प्रेरक प्रसंगों से कायस्थ समाज को परिचित कराने और उससे प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस कड़ी में अभी तक विभिन्न प्रदेश दिल्ली, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, असम इत्यादि के अनेक जिलों में कायस्थ विभूतियों पर व्याख्यान माला का आयोजन किया जा चुका है और आज यहाँ गौतम बुद्ध नगर में हम सभी भारत के द्वितीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से प्रेरित होने और उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को जानने के लिए एकत्रित हुए हैं। आगे भी स्वतंत्रता दिवस तक अन्य जिलों में यह व्याख्यान माला अनवरत चलती रहेगी। कोई भी आंदोलन तभी तक सफल होता है जब तक उसका संगठन सशक्त हो। इस कड़ी में जीकेसी के उत्तर प्रदेश पश्चिम इकाई ने
अनेक जिलों में अपना संगठन सशक्त बनाया और जिला स्तर की इकाई का गठन और पदाधिकारियों का मनोनयन करके गांव एवं ब्लॉक स्तर तक अपने विभिन्न प्रकोष्ठों, जिनमें मुख्य रूप से शिक्षा एवं प्रशिक्षण, कला एवं संस्कृति, राजनीतिक विधि, महिला विकास, डिजिटल एवं CCCI आदि GKC के कार्यक्रमों के द्वारा कायस्थ समाज के सर्वांगीण विकास का संकल्प उठाया है तथा निकट भविष्य में ही GKC का अपना कार्यालय हर जिले में खोलने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। बीज कितना ही छोटा क्यों न हो, उसमें वट वृक्ष बनने की असीम संभावना होती है। इसी बात को अंगीकार करते हुए GKC उत्तर प्रदेश पश्चिम का लक्ष्य है कि समाज और राष्ट्र के हित में कायस्थ समाज एकजुट हो और भगवान श्री चित्रगुप्त जी की अनुकंपा से अपने कुल के उस गौरव को पुनः प्राप्त करें, जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में हम अपने राष्ट्र और विश्व का एक बार फिर मार्गदर्शन कर सकें।